10-11 साल में सब कुछ देख लिया बीजेपी का। और ये तो कह रहे 2040 तक सरकार रहेगी इनकी। अरे 2040 तक इनके का बाप की बपौती थोड़ो ना है जो चलती रहेगी। 5 किलो राशन दे करके, फ्री गैस दे करके, और ये जो 6 किसान निधि दे दिया, सम्मान निधि जैसे दे रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को दे करके जो है आदमी इधर उधर भटक रहे हैं। हम पंच जब से वोट दे रहे हैं तब से बहुजन समाज पार्टी साथ हम। तो जब तक एससी बोला जा रहा है, एससी 1 में जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक सरकार कैसे आ जाएगी? वो तो वोट कटुआ ही चंद्रशेखर। तो समाज के तो आप ही की बात कर रहे हैं। समाज का तो इमा न मिला है बीएसपी में। यहाँ बसपा पुराने मिशन पे आ गई है, ठीक है। अब बसपा से सब लोग फिर से जुड़ने लगे हैं। इस बार जो है 2027 में तय है बसपा जो है आएगी। क्या लग रहा है कि अब 2027 को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, सपा के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं? हम पंच जब से वोट दे रहे हैं तब से बहुजन समाज पार्टी साथ हम। लेकिन सरकार नहीं बन पा रही ना। अब इधर आप लोग देख रहे हैं 2 पंचवर्षीय सरकार असल बात इमा एससी गिना जाते हैं, एससी क्या सब लोग जुड़े नहीं हैं। इनमें काफ़ी लोग कट रहे हैं। जैसे रावत समाज को ले लिया जाए, रावत समाज बहुजन समाज पार्टी लंग देख नहीं रहा, ये बीजेपी में सब जुड़ गया। तो जब तक एससी बोला जा रहा है, एससी 1 में जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक सरकार कैसे आ जाएगी? कैसे जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? ये साला जातिवाद बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये मोबाइल और टीवी को दे जातिवाद इतना फैल गया है कि एक दूसरे को लोग देखना जाते, फलाना कहते हैं फलानी जात का, फलाना धमाकी जात का है। इससे जो है ईसा दोष बहुत फैल रहा है। इस वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर भाईचारा बनावे हूँ सब लोग, संगठन तो गुट बनाए जोड़े इनका सबका। अब मायावती फिर से बहुजनों को जगाने के लिए 9 अक्टूबर को एक रैली रखी है उन्होंने बड़ी सी। हाँ वो मालूम है, जाएंगे भी। जागेगा बहुजन, आएगा एक साथ? अब ये रैली में पता चलेगा। अभी तो भाई हमारा गांव पे प्योर बीएसपी का है सब, तो हम लोग तो जाएंगे। अन्य लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं ये 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उम्मीद कुछ है? हाँ उम्मीद तभी होगी जब वो बता रहे हैं कि वहीं जाने के बाद पता चलेगा किस समाज के लोग आते हैं। उम्मीद मतलब ये करें जैसे 9 साल से इस तरीके का कोई कार्यक्रम मायावती का नहीं हुआ। पहली बार ये 9 साल में पहली रैली ये है जो फिर से एक बड़ी रैली बुला रही हैं। तो इससे कितना उम्मीद लोगों को जग रही है कि कम से कम अब एक मंच पे सब लोग एक बार फिर से जुटे हैं, जो लोग बिखर गए हैं? हाँ तो जब बड़े नेता जुड़ेंगे तो सब जुड़ेंगे, और जब बड़े नेता नहीं तो एक गाँव से कुछ नहीं होगा कि हाँ नेता बनाए जाए, नए नेता बनाए जाए, पुराने लाए जाए, तो उनसे जो है वो जनता के लिए कुछ काम करें, सपोर्ट करें, तभी जुड़ेगी पब्लिक। जरूरत है मायावती की? जरूरत बिल्कुल है, जरूरत। भाई बहन जी ने ऐसा काम किया, आज किसी नेता से पूछ लो कि बहन जी की सरकार इसी कोई आज तक सरकारें नहीं आई हैं। सरकारें तो बहुत ही देखा है, इधर 50-60 साल वाले सबसे पूछ रहे, बहन जी के बराबर कोई काम नहीं करे। तो अब मतलब आप लोग हैं बहन जी के साथ? हाँ बहन जी के साथ है। और आप लोग कुछ विकल्प तो नहीं है, ऐसी समाज के कोई विकल्प नहीं है, जाए जहाँ गिनती यही होती है। तो इससे अच्छा अपने घर रहो। लेकिन सपा और भाजपा जो दावा कर रही है उसको भी तो नकार नहीं सकते ना। उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ है, वो करें हमारे साथ है, और दिखा भी भाजपा में दिखा भी 2 बार जिस तरीके से सरकार बनी। हाँ हाँ भाजपा कोई काम नहीं कि हमने राशन दे दिया है और किसान निधि दे दिया है, उससे सारा जो समाज है उनके साथ है। जब फिर राशन की छटनी हो जा रही है, राशन कटे जा रहे हैं, राशन मिले नहीं है, तो वही की छटनी करे जा रहे हैं कि कहीं को पात्र है को नहीं पात्र है। ऐ की छटनी हो, देखो कहीं का कटे कहीं का ना कटे। और ऐसे ही देखो हम लोग अब ज़मीन बेच के यहाँ प्लाट लेना है, सारी प्लाटिंग भी जरूरत है, ध्वस्त कई गिन है ना। उसमें कोई क्या बताई सरकार? उसमें सरकार क्या बता रही है, एलडीए से नक्शा पास कराओ और तभी बन पाएगा। और जो बन गई हैं उनमें लाल पट्टी लगा के सेल कर दें, उनसे पैसा ले रहे हैं। अभी एक मार्केट यहाँ सेल हुई, उनसे 8-10 धांधली शुरू हो गई। हाँ धांधली, पैसा लेके काम ही रहा, और जो गरीब आदमी फंसा वही क्या गिरा दी। ये काम चल रहा जी सरकार। क्या नाम है? अजय गौतम। चलिए आइए भाई साहब बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि जैसे दलित समाज के लोग, गौतम, रावत, इन सब लोग कहे जाते थे कि बीएसपी के साथ हैं हमेशा, लेकिन आपको लग रहा है कि बट गए लोग बीच में? हाँ बहुत, इस बीच में सारे जो है एकजुट थे, जो एससी वर्ग के बीच में सारे बढ़ गए। इनका जो है भरोसा बसपा से धीरे धीरे टूट गया। अब मानी चलिए कि जो है बसपा पुराने मिशन पे आ गई है, ठीक है। अब बसपा से सब लोग फिर से जुड़ने लगे हैं। इस बार जो है 2027 में तय है बसपा जो है आएगी, सत्ता में आएगी, सत्ता में पूरे बहुमत के साथ आएगी। और हम लोग तो मिशनरी लोग हैं, हम उसी से हमारा जो है पूरा जो है सिस्टम चल रहा है। हम पूरे जो है
दल बल के साथ पूरे उसमें जुड़े हुए हैं। बसपा के साथ, बसपा के साथ, भाजपा या सपा के साथ? नहीं बसपा के साथ, भाजपा के साथ नहीं, के साथ नहीं, भाजपा के साथ नहीं। सपा के साथ भाजपा ने किया क्या? भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने देखो ना रहे गरीब, ना पूछेगा उससे कोई सवाल। जब शिक्षा नहीं रहेगी तो रोज़गार कैसे मिलेगा? और रोज़गार कहाँ से मिलेगा जब शिक्षित आदमी है ही नहीं? शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई, मेडिकल इतना महंगा कर दिया है। इसने क्या किया है? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही इसके दो चार जो है नारे रहते, उसी में सबको गुमराह करते रहती। एजुकेशन के नाम पे वो कह रहे हैं कि क्योंकि शिक्षा बेहतर करने के लिए उन्होंने स्कूल मर्ज किया है एक दूसरे में, ताकि वहाँ अच्छे से पढ़ाई हो सके। और रोजगार को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री वहाँ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं रोज। आप कह रहे हैं दोनों में से कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ जो है उनकी बातें हैं, चोचली बातें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ज़मीन पे कुछ नहीं है, उनके दिखावे का ये सब भाषण है, जिसको कहते हैं भाषण वो देते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे ज़मीन पे कुछ नहीं। जहाँ चले जाओ स्कूल हर जगह इतनी महंगाई है कि कोई अपना गरीब पढ़ा ही नहीं सकता है। शिक्षा पे इनको जो है कुछ करना चाहिए, लेकिन शिक्षा पे कोई जोर नहीं दिया। ना तो गरीब के लिए रोज़गार, जब शिक्षा नहीं होगी तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? उसका कहना है कि जो गरीब नहीं रहेगा तो हमसे सवाल कौन पूछेगा? इसलिए गरीब रहना जरूरी है, मतलब उनका गरीबी, उनको दिखना चाहिए कि गरीब हैं भी। तो जब शिक्षा नहीं देंगे तो गरीबी तो रहेगी। जब शिक्षा नहीं देंगे गरीबी रहेगी, तो उनसे सवाल कौन करेगा? तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का कार्यकाल को याद करते हैं आप लोग? मतलब अरे हम लोग तो उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं की सरकार अच्छी थी, उन्हीं की सरकार में हमारा लोगों का उद्धार हुआ। इसके पहले ना पहले था ना अब है। तो बीच में क्यों भटक गए आप लोग? 7-12 के बाद आप 17 में 22 में साथ में है, बीच में जो ये वोट गड़बड़ इधर उधर पड़ गए, चोरी हो गई, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? काहे की चोरी हो गई? वोटों की। किसने चोरी की? अरे वोट यही सब सरकार जो बनी है, यही मौजूदा सरकार ने वोट चोरी किए, समझे? अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हो? तो वहाँ से बैठे बैठे कुछ भी करा सकते हैं। तो 27 में भी कर लेंगे अगर आप कह रहे हैं कि 17 में कर लिया। अभी देखा नहीं, बैठे बैठे घर का मोबाइल का कीपैड चेंज हो गया, तो वो मशीन काहे नहीं चेंज हो सकती है? समझे? तो इस तरीके से ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। जागरूक करेंगे आप लोग? कैसे जागरूक होंगे? अब हम लोग जो है फिर से जुड़ रहे, हम लोग तो जुड़े हैं ही हैं, मान चलिए। और बाकी लोग जो है जो भटक गए थे, बसपा ने पुराने मिशन पे काम चालू कर दिया। अब सारे लोग एक साथ जुड़ के काम करेंगे तो फिर से बसपा 2027 में तय है, यानी हाँ पक्का। 9 अक्टूबर को मतलब कह सकते हैं बड़ा मैसेज आएगा, बहुत बड़ा मैसेज आएगा। पूरे जोर शोर के साथ हम लोग वहाँ जाएंगे और पूरा जो है अपना 1-8 लाख लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। बहुत 1-8 लाख में क्या होता है, 5-6 लाख 10 लाख पहुँच जाएंगे आदमी। इस बार देखने लायक होगी रैली, बहुत भयानक होगी बसपा की। तो भाजपा ने कुछ किए नहीं, भाजपा तो सिर्फ जो है दौड़ा रही, गुमराह कर रही। वो जो कहती हमने राशन दिया और किसान निधि दे दिया, तो उसके बदले में इधर गैस महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, दाल महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया। हर एक रोज़मर्रा की चीज़ें जो है इतनी महंगी हो गई, तो आदमी ये बताओ कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा जब उसके पास रोज़गार नहीं है, ना तो उसके पास कोई काम है। जीएसटी कम कर दिया, जीएसटी इधर 18% कर दिया, तो उधर 2-1 चीज़ों पे जीएसटी बढ़ा दिया, जोड़ जाड़ के 40% कर दिए। मान चलिए तो आदमी अगर दिमाग दौड़ाए तो उससे ज़्यादा गहरे में फंस रहा है। राहत नहीं है, कोई राहत नहीं। आदमी सिर्फ देखता है कि जो है मान चलिए इतना कम कर दिए, उधर दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। गैस पेट्रोल रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, हर चीज़। और बिजली विभाग में इतने करप्शन है कि आदमी वहाँ कुछ काम कराने जाता है तो कोई काम ढंग से नहीं होता है। यहाँ 1 दिन का बिल ना जमा होगा तुम्हारा कनेक्शन कट जाए। ये सरकार की सब राजनीति है। जो बीच में जो ढिलाई हुई 9 साल में बसपा मायावती की तरफ से, मतलब ये कह सकते हैं ना कि 9 साल में जितने लोग टूट गए। आप समझिए ना कि जो 2007 में बहुमत सरकार में आई हो, आज उनके पास एक विधायक लोकसभा एक भी नहीं। अरे बीच में हमारा समाज थोड़ा इधर उधर भटक जरूर गया, लेकिन उनके साथ जो है मिशनरी लोग जुड़े रहे हैं। इन्होंने सब लालच दे दिया ना, तो लालच में थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाते आदमी। आप नहीं भटकेंगे? आप कभी नहीं भटकने वाले। इतने सालों में देख लिए, 10-11 साल में सब कुछ देख लिया बीजेपी का,
और ये तो करें 2040 तक सरकार रहेगी इनकी। अरे 2040 तक इनके का बाप की बपौती थोड़ो ना है जो चलती रहेगी। हर चीज़ का एक टाइम होता है। हर आदमी अब जागरूक हो रहा। तुम शिक्षा महंगी करे दे रहे हो, मेडिकल महंगा करे दे रहे हो, तुमने कुछ किए नहीं तो आदमी अनपढ़ थोड़ा रहेगा, कुछ दिमाग तो लगाएगा अपना। आने वाले समय में बसपा आएगी 2027 में, इसके बाद अब कोई नहीं ऑप्शन बचा है। हाँ बदली कहे नहीं बहन जी कैसे बदलेगा लेकिन? यह वोटों से बदलेगा, काम से बदलेगा। बहन जी जो काम करा गए रहे तो आज तक ऐसा कोई काम करा ही नहीं। आज उन्होंने क्या देन है, सब रोडें आरसीसी सब बनी हुई हैं, सब लोग चहला से मुक्त हैं। और अब तो सब इधर उधर सब गड्ढे बहुत हैं, गांव के चारों तरफ चहला। योगी सरकार 8 साल 9 साल में कुछ नहीं किया। 8 साल में कहाँ किया, सब गड्ढा है, इधर से जाओ तो गिर पड़ो, उधर से जाओ तो गिर पड़ो। और सब तरफ पानी, भाई सब तरफ खंदक भी है, गड्ढा ज़्यादा है। आपके गांव का स्कूल बंद हुआ? स्कूल तो नहीं बंद हुआ, स्कूल तो खैर चालू है। बहुत सारे गांव बंद हो गए ना बेचारे। हाँ बंद हो गए, लेकिन इधर उधर पानी बहुत, रास्ता कोई तरफ सही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जैसे कहा जा रहा है कि जो बसपा के वोटर थे, मायावती के जो सपोर्टर थे वो बट गए, कोई भाजपा में चला गया, कोई सपा में चला गया। बीच में लालच वजह से बट गए पहले। अब थोड़ा जो है अब खुद जो है वापस हो रहे हैं। कहा चाहे बहन जी फिर ठीक है, जो काम की नहीं तो बहन जी कहता कोई काम नहीं, वापस हो रहे हैं सब। हाँ वोट तो आधी वो बलगराय में चली गई। तो अब कैसे वापस होगी वो? अब वापस एक काम की वजह से वापस हो, जो काम जो हो रहा है, काम कोई ढंग से नहीं रहे समाज के, तो इसे वापस है जो बहन जी काम कराएंगे वैसा काम कोई। आप लोग किसके साथ हैं? आपकी बात करें अगर, भाजपा के साथ है, सपा के साथ हैं? हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के साथ में है। और भाजपा सपा कह रही कि आप लोग उनके साथ हैं? नहीं, अरे कहे तो मतलब कुछ भी कह सकती है, लेकिन हम लोग बहन जी के साथ हैं। साथ रहेंगे साथ हैं। तो 9 अक्टूबर को रैली जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, हमेशा जाते हैं तो क्यों नहीं जाएंगे। हाँ इस बार ज्यादा ताकत से जाना पड़ेगा। हाँ बहन रैली हो रही, बड़ा जोश दिखाना पड़ेगा। हम लोग हमेशा जाते हैं तो रैली के साथ जाते हैं, बहन जी के साथ तो गाड़ी भी जाती हैं। उम्मीद है कुछ 27 में? अब उम्मीद तो भैया लग रही है, बाकी देखो भाई जो किस्मत। पिछले जो 9 साल का कार्यकाल रहा है जिसमें सरकार में नहीं रही हैं मायावती जी, उसके बीच में आपको नहीं लगता नहीं कुछ न कुछ गलती हुई जो आज ये स्थिति है कि लोकसभा एक भी नहीं, विधानसभा एक है, जो 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी? अब तो बहन जी वही जान सकती को हो जाता है, कभी कभी आपस में भाई लालच में हो जाता है कभी कभी। हाँ कभी कभी जो है, लेकिन अब जागरूक हो गए लोग। अब जागरूक हो गए हैं हम लोग, काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं। अब जो है इस समय पर जो है याद आ रही मायावती की सरकार के समय का? बहन जी की सरकार तो बनेगी ही ज़रूर, एक बार बहन जी की सरकार फिर बनेगी। अभी तो उम्मीद पूरा है कि बहन जी की सरकार बनेगी। और बहन जी की सरकार अपनी बहन जी की कितना काम कोई कर नहीं सकते है। हाँ जितना काम उन्होंने किया है, हमारे लखनऊ में बहुत कुछ बना दिया, देखने बाहर से लोग आते हैं। कुछ नुकसान किए हैं बहन जी का? अरे वोट काटते हैं ना, वो तो वोट कटुआ ही चंद्रशेखर। तो समाज के तो आप ही की बात करते हैं। समाज का तो इमा ना मिला है बीएसपी में, यहाँ हुआ का है एक जगह सब लोग रहे तो बढ़िया पार्टी हो, वो अलग अपन खिचड़ी पका रहे। अगर एक साथ होते तो बड़ी ताकत हो जाती। हाँ ताकत तो होइबे करी, होना चाहिए एक साथ। हाँ एक साथ होना चाहिए। कुछ कहेंगे भैया, क्या चाहते हैं आप? 27 में क्या होना चाहिए? 27 में बहन जी की गवर्नमेंट आना चाहिए। कैसे आएगी? लेकिन आप देखिए ना, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 22, सब नहीं हो पाया कुछ। अभी आने वाले 9 अक्टूबर को देखना, बीएसपी का मेला, बीएसपी की रैली नहीं रेला है, यही बीएसपी की मेला है। अच्छा हाँ, तो रैली के बाद बदल जाएंगी चीजें? हाँ बनेगी सरकार इस बार? बिल्कुल, बीजेपी सपा कांग्रेस इसी रैली से दहल जाएगी कि कितना आदमी अकुलन के संग जुड़ रहा है। अच्छा हाँ चाची, आप भी जाएंगे रैली में? हाँ जाएंगे। हैं? हाँ आप भी चाहते, इधर आ जाइए ऊपर। आप भी चाहती हैं कि मुख्यमंत्री मायावती बने? हाँ बहन जी मायावती बने हमारे। हाँ हमारे यहाँ बहुत विकास भवा, खड़ंजा नहीं रहा, नाली नहीं रहे, शुद्ध पानी नहीं रहा, गांव में यहाँ सब कुछ हो बनाया हुआ उन्हीं का है मायावती जी? तभी क्या रहे। हाँ अच्छा। तो क्या लगता है कि उनको अब जरूरत है? हमारी बहन जी बन जाए तो सबसे बढ़िया विकास हो जाए। लोग कह रहे थे कि बीच में आप लोगों ने वोट नहीं दिया, इसको थोड़ा वोट आप लोगों ने नहीं दिया उनको, इसलिए पार्टी की ये दशा हो गई कि भाई कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं,
सपा को दे दिया आपने, भाजपा को दे दिया आपने, क्योंकि राशन मिलना था, वहाँ से किसानों को पैसा मिलना था, इसलिए लोग भटक गए। ना हमारे बहन जी बहुत बढ़िया रहे हैं। हाँ तो आप लोग हैं उन्हीं के साथ? हाँ हम उनके साथ हैं। वोट उन्हीं करेंगे? हाँ हम हमेशा देते रहे हैं उनका। हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हाँ, बसपा की सरकार बनेगी, माननीय बहन जी जो है मुख्यमंत्री इस बार बनेगी 2027 में। नहीं कह रहे लोग भटक गए, आप लोग वोट ही नहीं दे रहे बसपा को, एक विधायक बचा, सांसद एक बचा है। हाँ ये हम लोग नहीं भटके, ये भटकाने वाले जो है ये मनवादी लोग हैं, मनवादी लोग भटका दिए। 5 किलो राशन दे करके, फ्री गैस दे करके, और ये जो 6 किसान निधि दे दिया, सम्मान निधि जैसे दे रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को दे करके जो है आदमी इधर उधर भटक रहे हैं। तो लेकिन अब उसकी समझ में फिर आने लगा है। अच्छा, आने वाले समय में अब जो है हर पब्लिक भी मांग कर रही है और जनाधार भी बढ़ रहा है, पार्टी का भी जनाधार बढ़ रहा है। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, उसका भी जनाधार जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो अगला जो 2027 में तो बसपा की लगभग सरकार बनना तय है। हाँ, स्थिति जो है अच्छा, जैसे जो स्थिति रही है पिछले 9 साल में, जो बड़ा स्लो काम किया पार्टी ने, तो क्या इसके पीछे क्या रीजन है आपको लगता है? नहीं देखिए, वही भटकने वाली बात, लालच दे दिया गया, छोटी छोटी चीज़ों का लालच दे दिया है ना। वही देखिए गैस, जो गैस का मुद्दा है, आदमी आप किसी से आप जानकारी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी कर लीजिए कि ठीक है। आदमी कहता है कि अरे 5 किलो तो राशन दे रहे हैं, लेकिन 5 किलो जो राशन दे रहे हैं 50 किलो का नुकसान भी हो रहा है। कितने सड़वा छूटे छुट्टा घूम रहे हैं, है ना, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। ठीक है, तो ये और लेकिन हाँ, लेकिन जो मैसेज लोगों में है कि जो एससी समाज है या गौतम समाज है, ये सारे लोग जो बसपा के सपोर्टर रहे हैं, ये सब भटक गए। कोई भाजपा में चला गया, कोई सपा में चला गया, कुछ बसपा में लोग बचे। नहीं, आपको लगता है बटे लोग बीच में? नहीं बटे नहीं, इनको जो है डिवाइडेशन किया गया है, ये अपने आप नहीं भटके, लालच में, वही लालच। तो अब कैसे वापस होंगे वो लोग? अब हो रहे हैं वापस। अभी बहुत बड़े नेताजी जो अशोक सिद्धार्थ जी वापस आ गए हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है अभी आने में जो है लाइन में लगे हैं, और जितने भी पुराने नेता हैं लगभग जो है सभी, और सपा के भी आने वाले हैं, भाजपा के भी आने वाले हैं। अब चुनाव आने दो, भी 2027 के 6 महीना पहले देखना कितने लोग जो है आते हैं। अच्छा, 9 अक्टूबर के बाद कुछ स्थिति बदलेगी? 9 अक्टूबर को रैली नहीं, रेला होगा, रेला बहुत बड़ा रेला, विशाल रेला होगा, जो याद करने वाला एक इतिहास बन जाएगा। तो आप लोग हैं बसपा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ? पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग बसपा ही हैं, पक्का पूरा हमारा गांव ये है, हमारा क्षेत्र भी है। लेकिन कह रहे फिर भी भाजपा के पास वोट गिराया जाता है, भाजपा के पास गिराया जाता है। नहीं, भाजपा वही हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा लालच। अब ये लालच से जो है आदमी भटकना बंद कर दिया। तो मायावती को मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है आपको लगता है? बिल्कुल, हर आदमी की चाह है। आप किसी महिला से पूछ लीजिए, आप यहाँ तक किसी आप दुकानदार से पूछ लीजिए, वो भी कहेगा कि हाँ बसपा की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, उसमें गुंडागर्दी नहीं होती थी, उसमें सब सामान्य। योगी जी तो कह रहे हैं उनकी सरकार बहुत अच्छी है। क्या सरकार अच्छी है? अरे कह रहे रामराज जी भाई सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब किसान खुश है, नौजवान खुश है, और अमीर गरीब सब खुश है। कौन खुश है? कौन खुश है? शुरुआत तो देखो, उससे ज़्यादा तो नुकसान भी हो रहा है ना। अगर 5, अच्छा एक चीज़ आप बताएं, अगर 5 किलो में क्या किसी व्यक्ति का पेट भर जाएगा? वो अब तक नहीं दिया जाता तो क्या पेट नहीं भरता? जी रहे तो लोग बिल्कुल जी रहे है ना, और जिएंगे, शौक से जिएंगे। केवल मन भटकना है, अगर मन ना भटकाया जाए, ठीक। और मेन है ये जो मशीन है, ये भी हाँ, ये भी जो हैंग वो तो आपका सुप्रीम कोर्ट कोई बेईमानी है ना, वो तो है ना, पूर्ण रूप से जो है पानी गिरना, तो यही सब कारण है आने वाले समय। मतलब लेकिन बदलेगी चीजें, हाँ, एक दूसरे के लोग वापस आएंगे। सब चाह रहे हैं, परिवर्तन तो चाह रहे हैं, हर आदमी परिवर्तन चाहता है, कुछ ना कुछ प्राकृतिक परिवर्तन होता है ना। आप जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर आदमी जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जहाँ भी बाढ़ें आती हैं, भूचाल आ रहा है, और आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा भूचाल हर जगह आ रहा है। तो अब भूचाल आएगा इस बार बसपा में? बिल्कुल आने वाला है, कस के आएगा, इतनी तेजी के साथ में आएगा कि शायद आप याद करेंगे। क्या नाम है? महेश प्रसाद। चलो, तो लोगों का कहना है कि इस बार 9 अक्टूबर के बाद बसपा में भूचाल आएगा और 2027 में सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। इस तरीके का दावा लोगों का है। लोगों का कहना है कि वो बसपा के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें कुछ लोग भटक गए, लेकिन अब लोग वापस आ रहे हैं।